नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे दक्षिण एशिया के राजनीतिक ड्रामे के एक ऐसे मोड़ पर जहां सत्ता, न्याय और हिसाब किताब तीनों टकरा रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों यानी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। ये फैसला सिर्फ एक अदालत का निर्णय नहीं, उस पूरे सिस्टम और उस देश की राजनीति और भविष्य की दिशा का संकेत भी है। आज हम जानेंगे कि कौन है शेख हसीना, उनका राजनीतिक सफर क्या रहा, किस आंदोलन ने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया और ट्रिब्यूनल ने किस आधार पर इतना बड़ा फैसला सुना दिया। आखिर ये जो फैसला आया है ये न्याय है या राजनीति? तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को टुंगीपारा, गोपालगंज जिला, बांग्लादेश में तब पूर्वी पाकिस्तान में हुआ। वे बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जिनका मतलब साफ है कि राजनीतिक विरासत उनके खून में है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद उनके पिता देश के पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन 1975 में एक तख्ता पलट में उनके पिता समेत परिवार के कई सदस्य मार दिए गए। हसीना उस समय बाहर थी और उसी ने उन्हें राजनीति में आगे आने का रास्ता खुला छोड़ा। 1980 से 1990 के दशक में उन्होंने सक्रिय राजनीति की और 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। 1909 से लेकर 1924 तक उन्होंने लगभग 15 साल सत्ता में बिताए और अवामी लीग की अध्यक्षत्व संभाला और देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के खूब दावे ठोके। उनके शासनकाल में बांग्लादेश की जीडीपी, गारमेंट्स इंडस्ट्री और विदेशी निवेश में तेजी आई, लेकिन इससे जुड़े रहे लोकतांत्रिक नियमों पर सवाल, प्रेस स्वतंत्रता पर चिंताएं, विपक्षी दबाव। उनका राजनीतिक स्टाइल मजबूत और निर्णायक था। वो अक्सर कहलाई जाती थी बांग्लादेश की लौह महिला, यानी बांग्लादेश की आयरन लेडी। लेकिन इस तरह की ताकत अक्सर विरोध और संघर्ष भी खड़ा करती है, जिसका असर बाद में सामने आने वाला था। अब आते हैं 2024 की घटनाओं पर जो इस पूरे प्रकरण का केंद्र बनी। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में एक छात्र आंदोलन फूटा। शुरुआत थी सरकारी नौकरी में फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 30% कोटा के खिलाफ। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, देश भर में प्रदर्शनकर्ता सड़कों पर उतरे प्रशासन और सुरक्षा बलों के खिलाफ। ढाका से लेकर चिटगांव तक भिड़ंत हुई पुलिस और छात्रों के बीच। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस दमन में लगभग 1400 लोग मारे गए। उसी माहौल में राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया कि अगस्त 2024 में हसीना की सरकार गिर गई और उन्होंने देश छोड़ दिया, भारत में आकर शरण ले ली। ये राजनीतिक उथल-पुथल थी और इसने बांग्लादेश की राजनीति का चेहरा एकदम से बदल दिया। हालांकि आंदोलन के कारण सिर्फ कोटा था, हालांकि आंदोलन का कारण तो सिर्फ कोटा था, लेकिन बाद में इसे व्यापक रूप दिया गया। हसीना को हटाओ के नारे के साथ इसके चलते ट्रिब्यूनल को यह जमीन मिली और उन्होंने सरकारी दमन और मानव अधिकार उल्लंघन का मामला देखा। अब बात करते हैं उस कोर्ट केस की जहां हसीना को दोषी पाया गया है। बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ICTBD ने 17 नवंबर 2025 को एक फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि हसीना ने 3 मुख्य प्रकार के अपराध किए हैं। पहला, छात्रों के उत्पीड़न को उकसाना यानी कि इंसाइटमेंट। दूसरा, अपने अधीन काम करने वाले सुरक्षा बलों को घातक आदेश देना। और तीसरा, अत्याचार को रोकने या दोषियों को दंडित करने में विफल रहना। उन पर दर्ज कुल 5 आरोपों में से 3 में उनको मौत की सजा सुनाई गई है और 2 में जीवन कैद की सजा। फैसला इन एब्सेंशिया हुआ। हसीना अदालत में उपस्थित नहीं थी। इसमें एक महत्वपूर्ण सबूत फोन कॉल रिकॉर्ड था, जिसमें उन्होंने
कथित रूप से कहा था कि चिंता मत करो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर तथ्यों को जांच करती मानवाधिकार संगठन और विश्लेषक ने कहा कि ट्रायल में कई प्रक्रिया दोष थे। प्रतिरक्षा पक्ष को पर्याप्त समय नहीं मिला, कई मोर्चों पर पारदर्शिता कम थी। फैसले के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। देर रात तक इन्वेस्टिगेशन और विरोध प्रदर्शन चले थे। भारत को जल्द ही हस्ताक्षरण करने का अनुरोध भी किया गया, लेकिन भारत ने इसे राजनीतिक मामला बताते हुए झटका दिया। अब देखते हैं कि इस फैसले के आसपास की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही। तो वहीं बांग्लादेश में अलग अलग धड़ों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। उन परिवारों ने खुशी जताई है जिनके सदस्य छात्र आंदोलन में मार दिए गए थे। उन्होंने कहा कि लंबे समय का इंतजार था। लीगल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी संगठन जैसे एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि ये ट्रायल निष्पक्ष नहीं था और मौत की सजा मानवाधिकार के मुताबिक स्वीकार नहीं है। भारत बांग्लादेश कूटनीति अचानक केंद्र में आ गई। भारत ने कहा कि यह मामला राजनीतिक चरित्र का लग रहा है और पत्तेबंद संभव नहीं लग रहा। राजनीतिक रूप से यह फैसला फरवरी 2026 में प्रस्तावित चुनावों से पहले आया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक मोर्चा भी है। आर्थिक सामाजिक दृष्टि से बांग्लादेश में स्थिरता का संकट खड़ा हो गया है। विदेशी निवेश, उद्योग, गारमेंट सेक्टर सभी सतर्क है और भारत के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है। मित्र पड़ोसी देश में बड़े राजनीतिक फैसले का हिस्सा बनना आसान नहीं है। तो अब एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये फैसला न्याय का उदाहरण है या सत्ता परिवर्तन का उपकरण। पहला पक्ष कह रहा है जो न्याय समर्थक है, अगर प्रमाण सही है तो किसी नेता को डर के बाहर नहीं होना चाहिए। छात्रों की मृत्यु और अत्याचारों के बाद जवाबदेही अनिवार्य है। लेकिन जो पक्ष दो है, जो राजनीतिक लक्ष्यों में लिपटा हुआ है, उनका कहना है कि ट्रायल इन एब्सेंशिया में हुआ। प्रतिरक्षा पक्ष को सीमित मौका मिला और मौत की सजा अंतर्राष्ट्रीय मानकों में इसे खटकने वाला बताया गया। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के हटाए जाने का भय, अगला चरण क्या होगा चलिए जानते हैं। हसीना के पास अपील मार्ग है, लेकिन वो तभी संभव है जब वो गिरफ्तार हो या आत्मसमर्पण कर दे। भारत बांग्लादेश के संबंधों में नया तनाव बना है, हर कदम कूटनीतिक चुनौतियों भरा है। फरवरी 2026 के चुनाव विरोध फोर्सेस पार्टी प्रतिबंध से आगे मोड़तोड़ रहेंगे और सबसे अहम बांग्लादेश की युवा पीढ़ी, छात्र समर्थक परिवार जो आंदोलन के केंद्र में थे, उनकी आस्था और न्याय की उम्मीद अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। शेख हसीना भारत की सीमाओं से थोड़ा परे, लेकिन दक्षिण एशिया की राजनीति में अब तक सबसे बड़ी खबरों में से एक। देखिए, इस मामले में अब हसीना के पास कुछ मार्ग हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब वो या तो गिरफ्तार हो जाएं या आत्मसमर्पण कर दे। भारत बांग्लादेश के संबंधों में नया तनाव है, हर कदम कूटनीतिक चुनौतियों से भरा है। फरवरी 2026 के चुनाव विरोध फोर्सेस पार्टी प्रतिबंध से अब अगले मोड़ पर है और सबसे अहम कि बांग्लादेश की युवा पीढ़ी, छात्र समर्थक परिवार जो आंदोलन के केंद्र में थे, उनकी आस्था और न्याय की उम्मीद अब पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। शेख हसीना भारत की सीमाओं से थोड़ा परे, लेकिन दक्षिण एशिया की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी खबरों में से एक बन हुई है। इस कहानी में अब क्या होगा ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। बाकी ऐसे ही और तमाम अपडेट्स को जानने के लिए और एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।